नमस्कार दोस्तों, आज हम घर पर ही चिक्की बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया हमारी चिक्की बनके तैयार हुई है। ये दांतों में बिल्कुल भी आपके चिपकेगी नहीं, बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे कच्ची मूँगफली। आप भुजी हुई मूँगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घर पर ही हम अच्छे से मूंगफली को भूंजकर तैयार कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही बजट में हमारी मूंगफली भूंजकर तैयार हो जाती है अगर हम घर पे इसे तैयार करें। बस मीडियम आंच में हमें मूंगफली को 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए भून लेना है, ताकि ये जले नहीं और अच्छे से अंदर से सिक जाए। तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल धीमी आँच में भी इसे भून सकते हैं और इस तरह से बस चलाते रहिएगा 4 से 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो अपने आप ही इसका कलर चेंज आपको दिखेगा, ऊपर का पार्ट काफ़ी लाल दिखने लगेगा और भुंजी हुई भी दिखेगी। और एक आध मूंगफली इसमें से इस तरह से खुली खुली भी दिखने लगेगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारी मूंगफली अच्छे से भुंजी है कि नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि चिक्की के लिए मूंगफली हमारी अच्छी क्रिस्पी भुंजी होनी चाहिए, तभी हमारी चिक्की भी अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मूंगफली हमें भुंजी ही लेना है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसे 3 से 4 मिनट बाद चेक भी करेंगे कि हमारी मूंगफली भुंज गई है कि नहीं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें मूंगफली को चेक कर लेना है कि मूंगफली हमारी अच्छे से भूंजकर तैयार हुई है कि नहीं। तो एक मूंगफली का दाना आप उठाकर चेक कर सकते हैं, उसे ठंडा कर और हाथों से उसे मसल सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में करूँगी ठीक उसी तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम मूंगफली को चेक करके भी दिखा देते हैं कि कैसे हमें मूंगफली को चेक करना है। मूंगफली भूंज के तैयार हो गई है। अब हम आपको चेक भी करके दिखाएंगे कि मूंगफली हमारी कैसे भूंजकर तैयार होती है। देखिए इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। बस उंगलियों की सहायता से भी अब हम चेक करके दिखाई देते हैं। इस तरीके से भी आप एक मूंगफली को उठाकर इसका छिलका उतरना चाहिए, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। मूंगफली अच्छे से भूंजकर तैयार है। गैस को हमने यहाँ पे बंद रखा है। पैन गरम है तो हमने थोड़ा और इसे चला दिया है और अब हमने मूंगफली को डबल पेपर में इस तरह से लपेट कर रख दिया था, क्योंकि जो भी ये गर्म थी तो अंदर तक अच्छे से ये सिक जाए। इस तरह से अगर बंद करके हम मूंगफली को रख देते हैं जब तक कि अच्छे से ठंडी ना हो जाए तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये मूंगफली। तो अब हम इसे मसल कर इस तरह से इसका लाल वाला पार्ट निकाल लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे मसलने में। इस तरह से हाथों से मसल सकते हैं या फिर किसी चीज़ की सहायता से भी इसे इस तरह से मसल सकते हैं आप, बेलन वगैरह की। बस टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, मूंगफली को टूटना नहीं चाहिए। और मसलने के बाद हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। प्लेट पर निकालने के बाद हम प्लेट को ऊपर नीचे करेंगे तो इसका लाल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम इसे साफ़ कर सकते हैं। और मूंगफली हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है। जैसे कि इसमें देखो लाल वाला पार्ट लगा रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं चिक्की बनाने में, क्योंकि इसे भी तो खा लेते हैं लोग। तो अगर 1-2 मूंगफली में लगा भी है तो कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने गुड़ लिया है। 1 कटोरी हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, क्योंकि हमने 2 कटोरी मूंगफली ली थी। और ये वाइट वाला गुड़ है, ये देखें थोड़ा सा सफ़ेद सा दिख रहा होगा आपको। इस तरीके का हमने गुड़ लिया है। चिक्की के लिए सबसे अच्छा होता है ये वाला गुड़, तो इसी गुड़ का आप इस्तेमाल करें। और इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे तो हमें बहुत ही कम पानी ऐड करना है। मैंने आधे कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है, लेकिन जितना कम हम पानी ऐड करेंगे चाशनी हमारी उतनी जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। और अब हम गुड़ को इस तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे धीमी आंच में।
इस तरह से चलाते रहेंगे तो 2 से 3 मिनट में ही हमारा गुड़ इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। और देखें अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमें इसे इसी तरह से पकाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए और गाढ़ा ना हो जाए। और इस तरह से जब गाढ़ा हो जाए तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, मीडियम आंच में इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और बीच बीच में हम इसे चेक करेंगे। और देखिए अभी इतना पतला है कि ये कटोरी में डालते हुए एकदम फैल गया और इस तरह से चिपक रहा है। तो अभी तो बिल्कुल भी गुड़ तैयार नहीं है। तो इस तरह से अब हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और पका लेंगे जब तक कि इसका कलर भी चेंज ना हो जाए। आप देखें अब इसका कलर आपको चेंज दिख रहा होगा, पहले बबल्स जैसे दिख रहे होंगे और बिल्कुल गुड़ का कलर चेंज हो गया है। तो एक बार बीच में हम फिर से इसे चेक करेंगे। तो इस तरह से आप बार बार इसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा गुड़ तैयार हुआ है कि नहीं। और देखें ये काफ़ी टाइट हो गया है गुड़। और अब हम धीमी आंच में 2 मिनट के लिए और चला लेंगे। काफ़ी इसमें टाइटपन है, 2 से 3 मिनट और लगेगा अब हमें गुड़ को अच्छे से पकाने में। अगर हम इस तरह में मूंगफली डाल देते जैसे अभी हमने गुड़ को चेक कराया तो वो दांतों में लगता। अब मैं फिर से थोड़ा सा देखें गुड़ डाला है मैंने कटोरी में और जब तक कि गुड़ ये अच्छे से टूटने न लगे, चट जैसे आवाज़ ना आने लगे, अच्छी सी क्रंची ना हो जाए, इसे आप दांत से भी चबा कर चेक कर सकते हैं या फिर उंगलियों की इस तरह से देखें कितना बढ़िया टूट रहा है, कितने सारे टुकड़े हो रहे हैं। तो जब इस तरह से हमारा गुड़ टूटने लगता है तो ये दांतों में नहीं चिपकता। अब इसमें हम खाने वाला सोडा 1 चुटकी डाल देते हैं। बस हमें 1 चुटकी ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इस समय हम गैस को बंद रखेंगे और बंद गैस में हम मूंगफली को मिलाएंगे, क्योंकि जब गुड़ पक जाता है तो फिर इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बाकी की तैयारी हम पहले से ही करके रखेंगे और बस मूंगफली को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी प्लेट या थाली में भी फैला सकते हैं या फिर बटर पेपर पर भी फैला सकते हैं, कोई पॉलीथीन पन्नी पर भी, जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से इसे फैला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और देखें ये अच्छे से कंबाइंड हो रही है। देखें इसमें तार सा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छी चाशनी पकने का ये कारण है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने तेल पहले से लगा लिया था इस पर और इस तरह से निकाल कर इस तरह से लोई बना ली है और बेलन से हम इसे बेलेंगे, क्योंकि मैं थाली में नहीं जमा रही हूँ, इसे बेल रही हूँ पतला पतला। अभी ये काफ़ी मोटी दिख रही है तो थोड़ा सा मैं घुमाकर इसे बेल लूँगी। तेल ज़रूर लगाएं आप बेलन पर और नीचे, ताकि आप अच्छे से इसे बेल पाएँ पतला जैसा आपको चाहिए हो। मैं इसे थोड़ा सा और पतला करूँगी अभी ऐसे हाथों से एक सा करने के बाद। अगर आप थाली में जमाएं तो किसी कटोरी की सहायता से भी दबाकर उसे चिकना कर सकते हैं। और गरम गरम में ही हम इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि ये बाद में पीसेस में नहीं कट होती है, इसलिए हमने इसमें पहले से ही कट लगा देना है इस तरीके से। तो ईज़िली आप घर पर ही चिक्की का मज़ा ले सकते हैं। मेरी चिक्की बहुत ही बढ़िया बनी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, सबने बहुत खाई है। और मैंने इस वीडियो को शाम के समय बनाया था तो मेरे बेटे ने रात में भी खाया, मतलब शाम में भी खाया, बहुत ही उसे पसंद आई है। तो इस तरह से आप चिक्की घर पर ही बनाकर स्टोर कर सकते हैं, पर इसे रखने के लिए आपको एक एयर टाइप डिब्बे में ही बंद करके रखना है। इसमें अगर हवा लगेगी तो ये हाथों में चिपचिपी सी लगने लगेगी, तो बंद डिब्बे में ही इसे अच्छे से स्टोर करें। और चिक्की को थोड़ा सेट होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये काफ़ी सेट हो गई है तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। आप देखिए कितनी बढ़िया निकल रही है। इसे हम तोड़ के भी दिखा देते कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें कैसी टूट रही है। अगर इस तरह से ये टूटती ना, लूज होती, तो ये दांतों में चिपकती, पर बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया बनी है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये क्रिस्पी होती जाएगी। अभी तो मैंने इसे हल्का, मतलब पूरी तरह ठंडा नहीं किया ही, हल्की सी गर्म सी है।
और जैसे जैसे ये ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी होती जाएगी। बस इसे हम निकाल लेते हैं इस तरीके से और पीसेस तोड़ लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।